दिस कंट्री इज ओनली फॉर हिंदूज। सोहेल अजान भाई हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे मैंने पर्सनली इस टॉपिक के बारे में बात की कि जब इनके जानने वाले जो वहाँ हैं और वो हिंदू मजहब से भी ताल्लुक रखते हैं, इनके आस पड़ोस के लोग, और जब उन्होंने ये बात उनके सामने रखी तो क्या रिएक्शन था, क्या जवाब था। सोहेल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये जी कहना चाहूंगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये नहीं कहता, तो ये लोग कौन होते होते हैं कि कहने वाले ऐसा कि बिल्कुल। मुसलमान यहाँ नहीं रह सकते या फिर उनका देश नहीं है। जितना हिंदुओं का है, जितना ईसाइयों का है, जितना सिख बौद्ध लोगों का है, उतना ही मुसलमानों का भी है ये देश। और हमारे आस पड़ोस में हम, मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी हैं, मेरे गैर मुस्लिम दोस्त, वो तो कभी ऐसा हमें एहसास तक नहीं होने देते कि हम मुसलमान हैं। सिर्फ ये लोग जो मुसलमानों से नफरत रखते हैं, जलन रखते हैं, वही वही लोग वही लोग ऐसा कहते हैं हमसे। बिल्कुल। हमारे साथ जुल्फिकार सर जुड़े हैं। जुल्फिकार सर अस्सलाम जी वालेकुम। माशाल्लाह। अस्सलाम जी वालेकुम जुल्फिकार भाई। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, क्या हाल है आप सबका? माशाल्लाह बहुत ही प्यारी स्ट्रीमिंग और बहुत ही तड़ल्लेदार विद स्पाइसी टच के साथ बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला जुल्फिकार आप सर, सबको आपकी तो हम हिदायत है। जी जी मुझे तो नहीं पता बाकियों का, तो मैं आपको कहूँगी आई जस्ट लव यू, कि आपको देखकर ही ना वो दिल खुश हो जाता है बिल्कुल। तो सर, ये आपकी मोहब्बत भरी आंखें हैं जो अच्छा देखती हैं, वरना गंद भी पड़ा हुआ है, लोग तो गंद भी देख रहे हैं। बहरहाल मैं आपका ज्यादा टाइम लूंगा, सिर्फ थोड़ी सी डिबेट के बारे में कुछ मैं गोश गुजार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जी, डिबेट तो जी जी मैं समझ रहा था कि ये कोई डिबेट जो है ना बड़ी कोई एकेडमिक तरीके से होगी, लेकिन ये डिबेट तो खोताडेमिक हो गई। क्या बात, खोटा डे। इससे मीम बनेगी जुल्फिकार भाई। जी जी और मैं समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदार जो है ना ये प्रीति संडा है। तैयार हो गया है आप? जी जी इस तरबूज ने वो सेम को बोलने ही नहीं दिया, बिल्कुल ही नहीं बोलने दिया। तो उनके साथ पूजा जी थी, बहुत गुड लुकिंग थी, स्मार्ट थी, लेकिन तरबूज को देख देख के खरबूजे ने भी रंग पकड़ लिया और वो भी जाती टैग पे चलना शुरू कर दिया उन्होंने। तो जुल्फिकार भाई, ही सिर्फ आपकी इस बात पर जय देवी कुछ कहना चाहती हैं। आए हाय सर फिटे मुंह तेरा। जी जी तो मैं ये समझता हूँ, मैं सिर्फ एक जो है ना मैसेज देना चाहता हूँ पूजा जी को कि देखिए इस तरबूज के साथ ना आगे से ना बैठिए, वरना आपकी इमेज जो है ना वो मजीद खराब कर देगी ये प्रीति सिंडा। बिल्कुल वो खराब हो गई जुल्फिकार भाई, खराब हो चुकी है। मैं उसी पे बात करने वाला था। जी और मैं ये भी और मैं ये भी समझता हूँ कि जो पूजा जी हैं ये बेचारी मेरी तरह ही है, इनको दीन का इल्म कोई नहीं है, ये बेचारी बस मेरी तरह एंकरी किया करें और बैठ के लोगों को मेल मिलाप किया करें, ये इनके बस का काम नहीं है। वो जब रेफरेंस मांगते हैं तो मोबाइल तो निकाल लिया, लेकिन रेफरेंस नहीं उसमें से निकले कोई नहीं है। भाई जिसके दिल में जो था वो तो सामने आ ही गया लोगों के। जी जी अब मैं ना जी जुल्फिकार भाई आप पूरे करें। लास्ट टाइम मैं ये कहूंगा कि ये जो अब साहिल साहब हैं, समीर साहब हैं और ये बाबा टल्ली वाले हैं, ये अभी आपने एक क्लिप चलाया, ये इनकी गोद में बैठ के जो है ना इनके साथ काम कर रहे हैं। ये यकीन मानिए ये वक्त आएगा और इनको भी ये दिलत्ती मारेंगे, ठुड्डा मारेंगे, क्योंकि ये मुल्क है ही सनातियों का। उन्होंने बोल दिया, अभी आपने क्लिप्स निकाले, ये जी इनकी गोदों में बैठे हुए हैं ना, ये वक्त ठहर जी है। और दूसरी बड़ी बात, ये जो बाकी तो इनके भाई बहन मुसलमान है ना, ये जो साहिल बेचारे और समीर और बाबा टल्ली वाले सच वाले के, और भाई उनका कोई ठिकाना बना लीजिए। और एथियस लोगों आप भी जरा ध्यान से, और क्रिश्चियन, ये सब टाइम के साथ इन्होंने निकाल देना है। ये कहते हैं मुसलमानों को आप अफगानिस्तान चले जाएं, अभी क्रिश्चियन को कहेंगे कि आप यूएसए में, अमेरिका में चले जाएं। हिंदू और जो सिख बेचारे हैं बेचारे, वो तो ढूंढते फिरेंगे हम कहाँ जाएं। और एथियस के लिए बहुत गमगीन और शर्मनाक है, वो तो बेचारे खुदा को भी नहीं मानते, वो कहेंगे असी कितने जाइए।
बहुत सही ज़बरदस्त बात है, बात है जबरदस्त जुल्फ़िकार जबरदस्त भाई, और ये जी। वक़्त दूर नहीं है और आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज सिर्फ़ ये मुसलमानों पर बात करें, जब मुसलमान जो है वो इनको इनको किसी खाते में नहीं डालेंगे, तो ये इनका इनका अगला रुख कौन होगा? और अभी आप देखें कि इनके बीच जो है वो क्लैशेज़ शुरू हो चुके हैं, इनके यहाँ पार्टीबाज़ी होना शुरू हो गई है। आधे लोग हारिस, गालिब और दूसरी तरफ हैं, और ये जो हिंदू मज़हब की तरफ जो ज़्यादा इंक्लाइंड है, जहाँ से सुपर चैट ज़्यादा आ रही है, वो लोग उस एक तरफ हो गए। अब इनके बीच आपस में ही इसी बात पर इख्तलाफ होगा, और इनके यहाँ इतनी कोई अब मतलब ज़लालत वाला टाइम हो गया है कि अब इन्होंने नाम तो हिंदुओं वाले रखना शुरू कर दिए, लेकिन फिर बैठ के कहती हैं, मैं अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ हूँ। आप लोग इशारा जान गए होंगे जिन्होंने अपना नाम भी हिंदुस्तान रख लिया मैडम ने। तो ये बिल्कुल शर्म खा रहे हैं खुद को हिंदू कहने में, और हिंदू जो हैं वो चाहते हैं कि ये सारे के सारे निकल जाएं। इवन अगर आपने क्लिप सुना होगा तो उन्होंने साफ कहा, ये मोटी मोटी संधि ने जो है क्या कहा, इन्होंने देग ने कहा कि अगर आप सनातन मजहब को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप चले जाइए, यानी जी, कोई बिल्कुल भी उस पे मजहब मैं एक्सेप्टेबल नहीं है। उस जी पे मैं अतहर भाई। उस पे मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ। आप सब, मैं चाहता हूँ फिर से, वो शायद मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो वो है वो थोड़ा सा का मसला हो गया था जी। ओके, तो आपने एक क्लिप देखा, इन्होंने क्या कहा, इस पे मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। आप सबको पता है इन्होंने क्या कहा, हमें पता है, आपको पता है, इनको खुद पता है। मैं आपको एक क्लिप दिखाने जा रहा हूँ कल या परसों की, उसके बाद मैं अपनी बात को जो है वो सामने रखूंगा। जी क्योंकि जरूर। मुस्लिम्स के खिलाफ पूरी दुनिया अच्छी हो जाए। मेरा आखिरी सवाल है, क्या सर गवर्नमेंट से एक चीज जो रह रही थी कि गवर्नमेंट से हम सिक्योरिटी चाहते हैं, क्योंकि आप मुस्लिम्स के खिलाफ मुस्लिम से तो मोहब्बत है, वी लव मुस्लिम्स, मुस्लिम से मोहब्बत है, हमें प्रॉब्लम जो है मुस्लिम है अभी, तो हम अगर मुस्लिम के खिलाफ हो गए, हम अपनी हमारी फैमिली के हमारे बच्चों के खिलाफ हो जाएंगे, हम मुस्लिम के खिलाफ नहीं। आपने क्या बात- ये सब ने देखा कि समीर जो है और साहिल जो है ये कह रहे हैं कि कल का वीडियो है इनका, कल का, इंडिया टीवी के एंकर के साथ, सॉरी इंडिया न्यूज के, कि हम जो है मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे मुसलमान हैं। साहिल और समीर, आई होप ये बात, मेरी मैसेज जो है ये तुम तक जाए, इसको गौर से सुनना। ये जो परसों डिबेट हुई, और इस परसों डिबेट में जो गंद जो है पूजा जो है और इस प्रीति ने एक अपना स्टांस दिया। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने कॉज के साथ ऑनेस्टी दिखाओ। क्यों? तुम्हारा क्लेम ये है कि तुमने मुस्लिम्स को अपलिफ्ट करना है। साहिल, तुमने हमेशा यही कहते हो ना, इस वीडियो में भी तुमने यही कहा। समीर, तुम्हारे घर वाले मुसलमान है, तुम्हारे बच्चे मुसलमान। ये लोगों की मेंटालिटी जो पूजा की, जिसके साथ तुम इंडिया टीवी गए थे मेन स्ट्रीम पे, जब तुम्हारा लॉन्च हुआ तब तुम उसके साथ गए थे। मैं तुम्हारे पास दो, तुम्हें एक, मैं क्या मतलब कर ही सकता हूँ, मैं बस दो ऑप्शन दे रहा हूँ। एक ऑप्शन तुम्हारे पास है कि तुम अपने कॉज के साथ ऑनेस्टी दिखाओ, अपनी जबान पे रहो और इस पूजा को ओपनली कंडेम करो। एक, दूसरा, इसके किसी भी प्रोग्राम में ना जाया जाए। दो, नंबर तीन, इसको अपनी स्ट्रीम्स में एंटरटेन ना किया जाए। आई वांट यू गाइस टू कंडेम दिस पब्लिकली। जो इसने ये बात कही है, ये हुई। जाहिर सी बात दूसरी है, बात जाहिर सी बात है। दूसरी अगर बात ये है, समीर और साहिल अगर अपने घर वालों से, जिस तरह समीर ने कहा कि उसकी फैमिली, उसकी बीवी बच्चे छूट गए, तो जाहिर सी बात है, आई एम श्योर कि उसकी बीवी और उसके बच्चे मुसलमान है, तभी उसके साथ नहीं है, क्योंकि वो तो एथियस्ट हो गया। तो क्या समीर और ये चाहेगा कि उसके बीवी बच्चों को उसके घरों से निकाल के इंडिया से बाहर फेंक दिया जाए और वो एज अ रेफ्यूजी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के किसी बॉर्डर पे पड़े रहे? साहिल तुम्हारे घर वालों को निकाल के, पूजा और ये प्रीति निगम, उनको उठाकर उनके घरों से घसीट कर बाहर निकाल के और पाकिस्तान की बॉर्डर पे फेंक कर, अफगानिस्तान की बॉर्डर पे फेंक कर, तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगा? तुम लोग इन्हीं लोगों के प्लेटफॉर्म्स पे जाते हो जो तुम्हें तुम्हारे घर वालों के साथ बाहर फेंकना चाहते हैं। शर्म करो अगर जरा सी भी तुम्हारे अंदर इंसानियत है। तुम लोग कहते हो ना हमारे अंदर इंसानियत है, तो यही नहीं वक्त अलिया है बाजी, आपको मैं तुम्हारी एक बात बताऊं ना, इंसानियत को जांचने का। अगर तुम वाकई ह्यूमैनिटी करते हो तो आज वक्त है कि तुम आज हमारे साथ उन मुसलमानों के साथ खड़े हो जाओ, समीर और साहिल, कि तुम आज मैं अगर आवाज मुसलमानों के उठा। साथ नहीं, अलीना बाजी, नहीं नहीं, मुसलमानों के साथ नहीं। मुसलमान गए तेल लेने, इनके लिए मैं कह रहा हूँ, आप अपने कॉज के साथ ऑनेस्ट हो जाओ। आपकी जो क्लेम्स है ना साहिल और समीर भाई, अब वक्त आ गया है कि अब तुम बताओ। अब अगर तुमने ये नहीं किया ना, मैं ये अज्यूम करूंगा और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी जो ऑडियंस है वो कौन है। मैं कोड वर्ड्स में बात कर रहा हूँ, समीर और साहिल। तुम्हें पता है तुम्हारे सुपर चैट कहां से आते हैं, समीर और साहिल। तुम्हें पता है मेन स्ट्रीम में लाने की वजह क्या थी, कौन है वो लोग जिन्होंने तुम्हें मेन स्ट्रीम में लाया, और कौन सी मेन स्ट्रीम में लाया, मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो सब पता है। नाउ बी ऑनेस्ट विद योर कॉज, बी ऑनेस्ट विद योर टंग, बी ऑनेस्ट विद योर वर्ड, समीर एंड साहिल। सेकेंडली, प्रीति और पूजा। प्रीति को मैं खासकर कहूंगा, पूजा ने जो है वो बात तो की नहीं कुछ। प्रीति, यू वांट टू डिबेट, ओके, अपने इन बातों से रुजू करो, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। जो तुमने गुस्ताखी की है ना, उसको जो है वो तुम वापस ले लो। आई एम रेडी टू डिबेट विद यू लाइव, आई एम रेडी। अलीना बाजी इज रेडी। हम जितने भी एंटी अपोस्टेसी स्क्वाड में, किसी एक को तुम चुन लो, जिसको तुम्हें मर्जी है,
वी आर रेडी टू डिबेट विद यू। जो एतराज तुमने वहां पे किए ना, हम उसको भी डिफेंड करेंगे और तुम्हारे जो आइडियोलॉजी है उस पर भी बात हो। वी आर रेडी बट ऑन ए न्यूट्रल प्लेटफॉर्म। हम डरते नहीं है किसी से। नहीं, हमारी शर्त है अतर भाई, आपने मेरा नाम ले लिया तो मुझे अब यहाँ पे क्लेरिफाई करना पड़ेगा। मैं पूजा, आमिना, whatever they are, जय देवी, काली देवी, पीली देवी, हरी देवी, आई डोंट केयर, मैं किसी के साथ भी बात करने को तैयार हूँ। शर्त मेरी ये है कि सबसे पहले परवीन, पूजा उपाध्याय और प्रीति निगम ऑन द रिकॉर्ड पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आएंगी और सबसे पहले ये कहेंगी कि वो माजरत चाहती हैं तमाम उन इंडियन मुसलमानों के से जिनको उन्होंने निकाल फेंकने की बात की, जिनको उन्होंने कहा कि इंडिया इनका नहीं है। सबसे पहले ये 2 खवातीन माफी मांगेंगी, उसके बाद मैं इनसे बात करूंगी। और बाकी जितनी भी काली, पीली, नीली जितनी भी है वो आ जाए, उसके लिए हम जो है वो अपना प्लेटफॉर्म, जैसे हमारे कैसर भाई ने हमेशा प्लेटफॉर्म रखा है, हमारे अली रजा खुरम भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छी डिबेट की और जिस तरह उन्होंने कुछ रूल्स सेट किए, इन्हीं रूल्स के साथ आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, अच्छी बात करेंगे। जहां गुस्ताखी होगी वहां पे हम थूकते भी नहीं, हमारी थूक भी बहुत कीमती है। लेकिन ये मेरा मैसेज पहुंचा दीजिएगा जो सुन रहा है। परवीन को खास तौर पर शर्म आनी चाहिए। तुम्हें कल देखकर मुझे अफसोस हुआ है औरत जात के ऊपर कि औरत जात इतनी गिरी हुई हो सकती है कि वो इतने करोड़ों मुसलमानों को उनके घरों से निकालना सिर्फ इसलिए चाहती है कि वो सनातन नहीं है। डूब मरो। तुम जब मुसलमान घर में पैदा हुई थी तो तब तुम्हारे साथ अगर कोई ऐसा कहता कि तुम्हारा ये घर छीन लिया जाएगा, तुमसे तुम्हारी जमीन छीन ली जाएगी, तुमसे तुम्हारे सारे राइट्स छीन लिए जाएंगे सिर्फ इसलिए कि तुम अल्लाह पर यकीन करती हो, तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती। लेकिन तुम औरत कहलाने के भी काबिल नहीं हो। शर्म से डूब मरो परवीन पूजा उपाध्याय। तुम्हारा नाम लेना भी अब औरत जात के लिए गाली हो गई है। ये मेरे जज्बात थे और मजबूरन मुझे कहना पड़ा। जी भाई, वो उनसे पूछ ले उनको स्विमिंग भी आती है कि नहीं, मतलब स्विमिंग करके किधर हो ना टूट जान। अच्छा, हम लिंक अब अपना ओपन कर देते हैं। और उससे पहले एक क्लिप रह गई थी जो इनका झूठ मैं जरा थोड़ा सा जाहिर करना चाहती हूँ कि ये कितनी झूठी खवातीन है और इनको डिबेट का अलिफ बे पे ये क्या ABCD भी नहीं आता और बहुत ही घटिया लेवल की ये औरतें हैं। जरा देख लीजिए। क्या मतलब हम करेंगे, कौन कितने मिनट बोलेगा, फिर हम ये पैटर्न फॉलो करेंगे, फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड के बाद ऐसे। तो ये हमने पहले से क्लियर नहीं करा। तो ही वांटेड टू स्पीक ऑन एंड ऑन और अपनी घड़ी से। तो ये चीज गलत है। और आपके यहाँ कोई मॉडरेटर भी नहीं है। ये फ्रेंडली मुस्लिम नाम का, आई डोंट नो, अगेन एंड अगेन ही इज टाइपिंग द फ्रेंडली मुस्लिम आप अभी भी हमारे साथ बैठे हुए कमेंट्स में है। तो मैं एक बात ना, इधर समीर भाई जो आए थे तो वो जब उन्होंने ये तमाशा देखा ना ये प्रीति संडा का, तो वो बेचारे चले गए थे। उन्होंने पता था कि इस बेवकूफ के साथ मैं कहाँ सार खपाऊं। उसने 2-4 मिनट लगाए हैं, लेकिन वो बेचारे फिर ये क्लेम करती रही ਉਹਨੂੰ क्यों लिया तुसी, ਉਹਨੂੰ क्यों लिया तुसी, ਉਹਨੂੰ क्यों लिया तुसी। तो प्रीति संडा खुद ही बोलती रही है। इसने मेरे तो 3, अच्छा ये डिबेट पता नहीं कितने घंटे की, लेकिन मैं 3 दिन इसको देखता रहा हूँ थोड़ी थोड़ी करके। इसकी आवाज इतनी है, मुझे तो रातों को भी इसकी आवाज जो है ना वो डराने आ रही थी। तो इतनी तेज आवाज मेरे कानों में गूंजती थी इस संडे। तो ये इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं बिल्कुल। अच्छा, लोगों को लेने से पहले मैं पहले ही बता दूं, आप रिस्पेक्टफुल रहना है। टू द टॉपिक जो है, टॉपिक के रिलेटेड बात करनी है। कोई आए बाएं शाये ना करें। अगर नहीं हो ऐसा आउट कर दिया जाएगा। एक एक करके हम सबको लेते हैं। जी अलीना बाजी लेते हैं। अच्छा, मॉडरेटिंग में जरा कर लेती हूँ और बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेंगे। टॉपिक हमारे पास यही है कि व्हाट इज योर टेक ऑन द क्या प्रीति और उनकी गुरुजी और पूजा ने किया, उसी पर डिस्कशन करेंगे। क्या समझते हैं ऐसी डिबेट जो है वो फायदेमंद रही या नहीं रही, इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ SG मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। जी SG साहब। जी हेलो, मैं सुनाई दे रहा हूँ? जी बिल्कुल सुनाई दे रहा है। जी हाँ, मैं बात करना चाह रहा था। देखिए मैंने लास्ट के 15 मिनट से 20 मिनट मैंने नहीं देखे कि क्या वीडियो था, लेकिन उससे पहले का जो वीडियो था, क्योंकि मैं सनातनी हूँ तो मैं चाह रहा था कि कुछ चीजों को मैं डिफेंड कर लूँ थोड़ा। अलाउड है कि नहीं? वो अलाउड नहीं है। आप सनातनी हैं? जी हाँ। अच्छा, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या टेक है जो प्रीति और पूजा ने कहा कि मुसलमानों को हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए क्योंकि उन्होंने सनातन मजहब एक्सेप्ट नहीं किया। आप इस चीज को ओन करते हैं या कंडेम करेंगे? कंडेम। सॉरी,
कंडेम करते हैं। जी कीजिए, हम सुनना चाहते हैं, ताकि मुसलमान जिनका दिल दुखा है आपकी कंट्री में, हिंदुस्तान में, आपकी तरफ से जब एक अच्छा पैगाम जाएगा तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि हिंदुस्तान का हर सनातनी ऐसा नहीं है जैसा प्रीति और पूजा ने जो है वो एक्सप्रेस किया। प्लीज आप कोई पैगाम देना चाहें मुसलमानों के लिए जो हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या ये देश उनका है या नहीं? देखिए, ये देश सभी का है, जो शांति पूर्वक रहना चाहेंगे सभी का है। किसी को मतलब राइट नहीं कि कोई मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी को बोले निकलने का। जो भी शांति पूर्वक रहना चाहे सभी का देश है ये। और ऐसा कहना कि मुसलमान नहीं रह सकते, बाकी सब रह सकते हैं। देखिए, वो प्रीति मैम ने जो कहा वो कुछ थोड़े से भाव में वो बह गई, क्योंकि आप देखिए कल का ही न्यूज़ है कि कल शायद हैदराबाद या कर्नाटक क्या भाव में आकर कोई मुसलमान किसी हिंदू को ये कहता है कि तुम अब नहीं रह सकते पाकिस्तान में, तुम नहीं रह सकते लेट मी फिनिश प्लीज, लेट मी फिनिश। भाव में आकर कोई किसी को ये राइट नहीं देता कि वो उसको उसके कंट्री से निकलने की बात करे। पूरी प्रीति की एज आप जानते हैं, अच्छी खासी, मेरे ख्याल से कोई ग्रैंड चिल्ड्रंस की माँ होगी और दादी होगी, और कितनी इसकी उम्र है इस औरत की। क्या इसको ये बातें करनी चाहिए? और ये वन टाइम नहीं है, हमारे अतर भाई ने बाकी भी इसकी वीडियोस दिखाई जहां पर वो आपके सनातनियों को सिखा रही है कि अपने घरों में एसिड्स और पिस्टल्स और किस तरह आप बाकी चीजें रख सकते हैं मुसलमानों पर अटैक करने के लिए। अलीना साहब, मैं चाहता हूँ कि मैं एसडी साहब से बात करूँ। देखिए एसडी साहब, आप जो कह रहे हैं वो भाव में आके बात की, वो भाव नहीं है। आपको भी पता है कि वो पूरी एक आइडियोलॉजी है, दैट इज आइडियोलॉजी जो मुसलमानों को इंडिया से बाहर देखना चाहती है। तो क्या उस आइडियोलॉजी को आप कंडेम करते हैं? मैं सिर्फ इस औरत की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर आइडियोलॉजी। जो भी व्यक्ति मासूम मुसलमानों को ये कहता है कि निकल जाओ छोड़ के, वो गलत है। देखिए ये क्लॉज ना लगाए आगे एसजी भाई, ये क्लॉज ना लगाए मासूम मुसलमान, ठीक है? क्या क्रिमिनल मुसलमान को आप इंडिया से बाहर कर देंगे? मासूम मतलब क्या? मतलब जो लोग ये सोचिए, ये बताएं आपके क्या जो क्रिमिनल मुसलमान है, जो कोई ऐसा मुसलमान जो इंडिया में किसी का मर्डर कर दे, आप उसको इंडिया से बाहर कर देंगे? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि एक सेकंड जी अलीना, मैं असल में यही चीज, अलीना साहब मैं एक मिनट इनसे बात करूं। ये देखें, ये आप उस आइडियोलॉजी को डिफेंड कर रहे हैं मासूम का वर्ड लगा के। देखें, जो क्रिमिनल मुसलमान भी होगा ना, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजन है वो। उसका जो भी क्या होगा नहीं होगा, वो इंडियन लॉ और इंडियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पार्लियामेंट तय करेगी। क्या किसी मर्डरर मुसलमान को आप ये कहेंगे कि तुम्हें हक नहीं है इंडिया में रहने का? दैट इज योर टेक, आपका ये टेक है? सर मेरी बात तो सुनिए, आप मेरे को कंप्लीट करनी। मर्डर मुसलमान जेल में जाएगा, वो देश से बाहर क्यों जाएगा? लेकिन जो ये रेडिकलाइज्ड है इस पॉइंट से कि नहीं गजवा हिंद करना, इस्लाम फैलाना है। ये बताएं कि ये रेडिकलाइज्ड मुसलमान कौन होता है? आपको पता है? आप जो ये यूज करते हैं लफ्ज रेडिकलाइज्ड मुसलमान को इंडिया में नहीं रहने देना, रेडिकलाइज्ड मुसलमान का क्या डिफिनेशन है? आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी कुछ ही दिन शायद पहले कश्मीर में जो मिलिटेंट्स थे, उन्होंने एक नोटिस जारी किया, जो भी हिंदू है कश्मीर से वो छोड़ के निकल जाए। दीस आर क्या बोला? एक मिनट मैं बात कर लेता हूं। ऐसी भाई, अगर देखिए अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है किसी का, वी डोंट ओन एज ए इंडियन, हमें पता है कि हम ओन नहीं करते, चाहे वो मुसलमान करे कुछ भी करे, ठीक है? दैट इज अ डिफरेंट थिंग। नहीं, असल दिक्कत ये है ना एसजी साहब देखिए, असल दिक्कत ये है कि हम जो है एज ए मुस्लिम इस तरह की आइडियोलॉजी को ओन नहीं करते और पब्लिकली कंडेम करते हैं और बिना कंडीशन के कंडेम करते हैं। लेकिन आप लोग, यानी कि पता नहीं मुझे आपका बैकग्राउंड, लेकिन मैंने अक्सर लोगों को ये देखा है कि आप, यानी आपको नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो इस आइडियोलॉजी को डिफेंड करते हैं वो कुछ कंडीशन लगा देते हैं। जैसे आपने कंडीशन लगाया मासूम मुसलमान, ठीक है? रेडिकल मुसलमान को हम रहने देंगे। ये सारी चीजें जो है वो डिफेंड करने की बात है। सर मैंने मासूम को डिफाइन किया सर, मासूम का मतलब क्या है? इट्स ओके, लेट मी मेक वन पॉइंट प्लीज। चाहे हमारे पैनलिस्ट हों, चाहे हमारे जो आए हैं, आज हमारा टॉपिक ये नहीं है कि हम क्या बात करेंगे। आज हमारा यही पॉइंट है कि हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं परवीन पूजा उपाध्याय के, और डिबेट्स किस तरह थी। अगर ये टॉपिक और ये आपने डिबेट करनी है तो इंशाल्लाह हम इस पर भी बात कर सकते हैं, और हम स्पेशली बहुत जल्द ये टॉपिक रखेंगे कि क्या हिंदुस्तान मुसलमानों का नहीं है। परवीन पूजा उपाध्याय को हम टैग करके ये रखेंगे और जरूर लगाएंगे, और इसमें आप अपना आके जरूर जो आपका है, जो भी आप रिबटल दे रहे हैं आसिम भाई के साथ, आसिम भाई इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नॉट टुडे, क्योंकि आज मेरा एक और स्ट्रीम है इंशाल्लाह कैसर भाई के भी चैनल पे हमने जाना है, तो हम क्विकली सिर्फ आज ओपिनियन ही लेंगे। रिबटल इंशाल्लाह एसटी साहब आप जरूर आइएगा जब मैं ये टॉपिक रखूं कि क्या पूजा परवीन उपाध्याय ने सही किया मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को जाने का कह के, तो तब आप ये सारे पॉइंट्स लेके आइएगा कि रेडिकल क्या होता है, टेररिस्ट क्या होता है। इंशाल्लाह उस सब को करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके आने का, होप आप दोबारा हमें ज्वाइन करेंगे। क्विकली चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, और हम चाहेंगे कि हम इंडियंस से ही पहले राय ले लें
और मैं जरा मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूंगी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। महाटंडव हमारे साथ हैं। जी महा साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप मुस्लिम हैं सर? जी सर, जी मैम। अच्छा, ठीक है, आपका नाम महाटंडव है। ओके जी, क्या कहना चाहेंगे आप डिबेट के बारे में जो हुई और आज के प्रोग्राम के बारे में? क्विकली इन शॉर्ट वर्ड्स प्लीज। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि गलतियाँ दोनों तरफ से होती हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। जैसे हम कहते हैं कि ताली दोनों हाथ से बजती है, तो कुछ खामियां मुसलमानों की भी है, कुछ खामियां हिंदुओं की भी है। ठीक। तो ये ज्यादातर सोशल मीडिया तक ही महदूद है। महातांडव भाई, मैं आपको रोकूंगा ना। खामी मुसलमानों की है ना खामी हिंदुओं की है। ये चंद लोग हैं जो यहाँ के माहौल को खराब, अब जो चंद नहीं रह गए हैं, वो बहुत हो गए हैं, ठीक है। वो चंद, वो खास आइडियोलॉजी के लोग हैं जो कि ये सारा काम करते हैं। ना हिंदू करते हैं ना मुसलमान करते हैं, ये चंद ये लोग हैं जो करते हैं। चंद ये बहुत हैं जो खास आइडियोलॉजी से आते हैं। आप हिंदू मुसलमान की बात ना करिए कि चंद हिंदू और चंद इसमें बहुत बड़ा रोल है भाई। नहीं, मैं भगवा के बारे में कह रहा हूँ। जो भगवा धारी होते हैं ना, तिलकधारी भगवा, जो खुद को सनातनी बोलते हैं, बजरंग दल वीएचपी वाले। नहीं, वो वीएचपी है, बजरंग दल वाले हैं। वो सनातनी वगैरह भी नहीं है, सनातनी को आप बदनाम न करिए। ये वीएचपी है, ये बजरंग दल वाले हैं। हमें देखें, हम जब भी इस टॉपिक पे बात करें तो हमें डिफरेंशिएट करना होगा। हम अलग, जैसे कि हम अपने आप को अलग करते हैं जब हम टेररिज्म पे बात करते हैं कि एक आम मुसलमान अलग है, आईसिस अलग है। उसी तरह ये लोग हैं, ये चंद ये लोग हैं जो अलग हैं, और हिंदू कम्युनिटी है वो अलग है। जी बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वेद, ये जो हिंदू स्क्रिप्चर से जो हवाला देते हैं, तो आप लोग वेद को क्यों नहीं कोट करते हैं? वेद को, क्योंकि वेद में जो है इस्लाम की भविष्यवाणी है। वेदों में जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी भरी पड़ी है, तो वेद को क्यों कोट नहीं किया जाता? हमारा वो जो है वो हमारा टॉपिक ही नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने और बाकी उलमाओं ने उस पे काम बहुत किया। हम किसी भी दीन पे बात नहीं करते। हमारा काम जो है रद्द इर्तिदाद, ये इल्हाद है और एपोस्टेसी है। हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है मेरे। चलिए, बहुत शुक्रिया महातांडव साहब को हम टाटा कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आपके आने का। थोड़ी सी स्पेस बना दीजिए, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। ओपिनियन लेना है जस्ट आज की डिबेट के बारे में। डिस्कशन इंशाल्लाह किसी और दिन रखेंगे क्योंकि आज मेरे पास जरा टाइम नहीं है। क्विकली हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे। अपनी दुनिया साहब मौजूद हैं। जी अपनी दुनिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्विक टेक ऑन योर प्लीज। एक तो सैम भाई होने चाहिए थे इस डिबेट में, चलिए कोई बात नहीं। दूसरी बात ये मतलब ये चीज़ अब थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती जा रही है। जैसे कि जो मुर्तद हैं ये लोग, इनको मेन स्ट्रीम पे लाने की बाकायदा वही सबका कोशिश कर रहा है। और मैंने तो एक स्ट्रीम में देखा भी, ये एक मुस्लिम समीर और यति नरसिंहानंद सरस्वती के साथ एक ही स्ट्रीम में मौजूद था, ये मैंने देखा है। तो ये चीज़ बड़ी मतलब अलग ही डायरेक्शन में जा रही है अब। तो यही कमेंट मैं तो ये मतलब इनके साथ शेयर नहीं करना चाहिए इन्हें प्लेटफॉर्म, ये इनके लिए भी बहुत नुकसानदायक है और हिंदुस्तान के लिए तो है। बहुत जबरदस्त आपने ये पॉइंट बोला। बिल्कुल प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करना चाहिए और ये इन लोगों के लिए, इनकी कॉज के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। आमिर भाई ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने बड़ा जल्दी ज्वाइन कर लिया है। बड़ी थोड़ी असल में थोड़ा सा बाहर हूँ, मगर मैं आप लोगों का प्रोग्राम साथ साथ जितना सुन सका हूँ सुन रहा हूँ माशाल्लाह। मुख्तसर ये कहता हूँ कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने मुकदमा रखा है। और मैंने अलीना साहबा को सुना कि जिस तरीके से उन्होंने डिबेट का चैलेंज किया है और उसको कैसे उन्होंने कंडीशंस के साथ, टर्म्स के साथ रखा है, यही एक जेन्युइन तरीका है। अदरवाइज कोई लल्लू पंजू को टपोरी किस्म का लोफर 420 उठ कर आकर हमें कहेगा जी हमारे साथ बात करो, तो भाई मुंह ना मत्था जिन पड़ोला था, हम हर बंदे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। गंद मंद किस्म का, गलीज किस्म के लोग जो रूढ़ियों के ऊपर बैठने, कूड़ा इकट्ठा करने वाले लोग हैं, उनके साथ आप कहते हो जी हमारी बहनें जाकर बैठ जाएं या उनके साथ बात करें। वो एक नंग लफंग किस्म की औरत है, उसके बारे में भी कहा जा रहा था जनाब कि जी इसके सामने बिठाएं। और भाई उसको अपनी बहनों के साथ बिठा के, अपनी माँ के साथ बिठा के दिखाओ तो हम समझ जाएं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये औरत ने जिस तरह जहर उगला है, तो बंदा कहता है कि मुंह ना अच्छा हो तो बंदा बात ही अच्छी कर लेता है। तो इनमें तो दोनों ही चीजें नहीं थी, ना मुंह था ना बात थी। अफसोस के साथ दोनों चीजें ही ना थी, दोनों चीजों का फुकदान था। फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि यार अगर तरीके के साथ हमारे साथ बात करना चाहो तो हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस तय करेंगे। ये नहीं मैदान में उतरे तो उस वक्त देखेंगे कि दायां हाथ इस्तेमाल करना है या बायां, ठीक है। तो ये बड़ा मुश्किल उस वक्त पड़ जाती है, एक चीज। दूसरी चीज, जिस तरीके से एक्नॉलेज इस्लाम भाई ने, हमारे अतर भाई हैं, इन्होंने रखा सामने कि भाई आप लोग यार इंडियन मुस्लिम्स के बारे में जो राय रख रहे हो, इससे जब तक आप ऐलान बरात नहीं करोगे, डिसएसोसिएट, डिसऑन नहीं करोगे और इस तरह की आइडियोलॉजी को डिस्करेज नहीं करोगे, तब तक अमन नहीं आ सकता।
अगर आप ये चीज कहते हो कि भाई इस्लाम ने सिर्फ नाम अमन का रखा है और खून खराबे, तो यही तो आप भी कर रहे हो। आपने नाम इंसानियत का रखा है और गंद सारा आप लोगों ने जो है मचाया हुआ है, दंगे आप फसाद करवाने के तौर पर तुले हुए हैं। तो ऐसी सूरत में फिर आप वो हायर मॉरल ग्राउंड जो आप कहते थे जिसपे हम खड़े हैं, वो किस जगह के ऊपर है? बाकी ये जो बलडोजर है, यकीन करें इसके सामने कोई ना बैठे। मेरी मुराद डॉक्टर प्रीति साहब डोनाल्ड टक हैं, यकीन करें ये 2 अंडे देने वाली मुर्गी, इसके सामने कोई ना बैठे। मेरा आप लोगों को खुदा का वास्ता है, ये कच्चा खा जाएगी और डकार इसने क्या मारना, बल्कि सीधा सो जाएगी, जितना इसका बड़ा पेट है। और यकीन करें इंडिया का जितनी गुर्बत की जिम्मेदारी ये डॉक्टर प्रीति है, क्योंकि जितना खाना इसने खाया है, जितने अनाज की बड़ी दुश्मन ये है, और जिस तरीके से ये हिपोपोटामस की तरह पूरे पूरे गले को एक हवाले के अंदर निगलती हुई दिखाई दे रही थी उस वक्त, इसके आगे कोई ना जाए, खुदा का वास्ता है, अपने आप को बचाएं इस चीजों से। बहुत शुक्रिया। आपकी इस बात पे गालिब कमाल खुश हो। सुपर चैटों में भाई सुपर कंजूसी चल रही है, सुपर चैट सुपर कंजूसी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। ये डॉक्टर प्रीति और गालिब कमाल को अगर एक कमरे में बंद किया जाए तो तसव्वुर करें क्या बनेगा। बहुत शुक्रिया। वो जो बनेगा वो दुनिया से जो है वो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, इसलिए इनको दूर रखा जाए। एक गालिब होगा दूसरा मगलूब होगा। बहुत शुक्रिया। और अलीना साहबा, आपको और आपकी टीम को मैं खराज तहसीन माशाल्लाह पेश किए बगैर नहीं रह सकता कि जिस तरीके से आपने इस चीज़ को लेकर चल रही हैं, और हमारी ख़वातीन का इस मैदान में मौजूद होना, यकीन करें हमारे सर फ़ख्र से बुलंद होते हैं। और बड़ी खुशी होती है कि इस मैदान में भी मुस्लिम ख़वातीन जो है मौजूद हैं। अगर मेरी आवाज़ कोई मुस्लिम खातून सुन रही है, वो इनके साथ रब्ता करें, और हमारी गुजारिश है कि बाकायदा जो है वो सर्कल मौजूद है, तो ख़वातीन एक दूसरे के साथ जुड़ें, रब्ते करें और इस तरह एक्टिव होकर हमें दिखाई दें, ताकि हम हर मैदान के अंदर इनको मजा चिखा सकें। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। हमारे साथ मैं चाहूंगा इनको मैं एंटरटेन कर लूं। ट्रुथ सीकर भाई हैं, नए मुसलमान माशाल्लाह ने पिछले हफ्ते इस्लाम कबूल किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। मैं ये यहाँ पे ये पॉइंट ऐड करना चाहता था इस वीडियो के बारे में। ये स्ट्रीम मैंने कल ही देखी है रात को, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि हिपोक्रेसी की इंतहा थी उस वीडियो में, कि ये लोग जो हैं सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम्स, या ये जो अंदर से हिंदू और बाहर से एक्स मुस्लिम बने हुए हैं, इनकी इस्लाम में कोई रवायत इनको अगर मिलती है, उसमें कोई छोटी मोटी इनको चीज़ गलत लगती है अपने गंदे माइंड के लिहाज से, तो वो तो बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं कि ये देखो। और ये जो सैम भाई हैं, ये उस वीडियो में उनको बार बार वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे हिंदुइज्म में इस मजहब में क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। और वो आगे से ना सारे ला रही थी, नहीं ये नहीं। अब वो उनको रेफरेंस भी दे रहा था और वो रेफरेंस ही सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तो ये अगर इनमें जरा सी भी गैरत होती ना, तो अगर ये वाकई होती तो ये सुनती और ये देखती, अच्छा हमारे में भी है, इसका मतलब है हमें भी गौर करना चाहिए अपने मजहब पे। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात की आपने। तो आपने सर हिलाने की बात की है भाई, मुझे वो एक भैंस याद आ गई। वो एक भैंस का कान पकड़ के ना उसको बंदा थोड़ा सा लेक्चर दे रहा था कि यार दूध जरा सही दिया करो। तो जब उसने घंटे बाद छोड़ा तो उसने ऐसे सारा लगा, वो प्रीति मुझे ऐसे बिल्कुल लग रही थी, क्योंकि वो भैंस का भी आप कान पकड़ के रखें थोड़ी देर छोड़े तो ऐसे सारे लाती है, 7 घंटी बजती है, तो बिल्कुल ऐसी लग रही थी। इतनी देर वो डॉक्टर प्रीति साहबा जिनका बड़े देगचे जितना मुंह है, डॉक्टर प्रीति साहबा जिनका बड़े देगचे जितना मुंह है, डॉक्टर प्रीति साहबा जिनका बड़े देगचे जितना मुंह है। आमिर किसी को नहीं छोड़ता। मादरत कीजिएगा, मैं गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। आमिर ने कह दिया कि आप किसी को नहीं छोड़ते। ओ यार, ये किसी ने बना के रखा हुआ है यार। आप लोग मुझे ना मेरा अब हम हालात मीम यूज किया करेंगे, आमिर भाई की, मुफ्ती साहब की। अब हम लोगों ने ये मीम्स यूज करनी इन लोगों की। अच्छा, इसीलिए जिसका मादरत मैं बात काट रहा हूँ, ये जिसका आपने बीच में लगाया कि आमिर किसी को नहीं छोड़ता, ये मुझे अच्छे से जानता है। फिर मुझे समझ नहीं आती कि वाकई को इतना बेवकूफ हो सकता है। मैं अक्सर क्या करता हूँ कि वाकई को इतना बोंगा हो सकता है, या मुझे इल्यूजन होती है, यानी मैं को तखय्युलाती दुनिया में हूँ कि इतनी बेवकूफी फैली हुई है। मुझे समझ नहीं आ रही। ये बंदा मुझे जानता है, कहता है जी आमिर किसी को नहीं छोड़ता है, आमिर किसी को नहीं। फिर मुझे चैलेंज कर रहा है। वो मैंने एक वीडियो सुनी, उसमें कह रहा है जी, मुझे किसी लिंक भेजा कि जनाब वो कह रहा है जी 2 मिनट गालियों का मुकाबला कर लो। ओए ये मेरे 2 हाथ देख ना, मेरे अंदर का शैतान जगा। ठीक है, मैं अगर शरीफ लोगों के साथ बैठना शुरू हो गया हूँ, एक अच्छी टीम की सोबत मुझे मिल गई है, मेरे हत्थे मत चढ़। मैंने पहले भी तुझे बताया होगा, मेरे हत्थे मत चढ़, कीमा बन जाएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ।
जस्ट वन मोमेंट प्लीज, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। अतर भाई, बहुत अच्छी स्ट्रीम चल रही है, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी किया और कंटिन्यू भी करना चाह रहे हैं। मेरी एक और स्ट्रीम है, अगर आप लोग कंटिन्यू करें तो बिल्कुल बेशक कर दीजिए इंशाल्लाह, और जब आपको जी लगे कि आप ऑफ करना लो जी, चाहते हैं तो मैं भी इजाजत चाहता हूँ अलीना साहब, बड़ी मादरत आपकी बात टोक रहा हूँ, मैं भी इजाजत चाहता हूँ, बस आप लोगों को अप्रिशिएट करने और अपनी हाजिरी लगवाने आया था। अल्लाह आप लोगों को जज़ाक खैर दे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आमिर भाई, जी आपने जी। आके हमारी लाइव स्ट्रीम कंप्लीट कर दी। एक ओ रौनक नहीं लग नहीं, गई, सब नीचे लिख रहे हैं कि महफिल सजी है, और केटी भाई को भी हम गुजारिश करेंगे कि आप भी आकर ज्वाइन कर लीजिए। अतर भाई, आप और आसिम भाई हैं, मुफ्ती साहब हैं, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि काफी सारे बिल्कुल लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही है। सबको सबसे बात कर लीजिएगा इंशाल्लाह, अच्छे माहौल में इसको एंड कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बहन आपसे इजाजत चाहती है, की जरूर बेटा इंशाल्लाह किसी और टाइम पे आप सबसे बात हो जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी पाकिस्तान ट्रूथ सीकर साहब चले गए जी। हिंदी में इनका नाम है, वो बात कर लें। ऋषि अज्ञानी। जी जी, बात करें ऋषि साहब। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, आप कर सकते हैं बात। आप बताएं, आप पॉइंट ऑफ व्यू डिबेट के हिसाब से, डिबेट के लिहाज से बता दें प्लीज। पहले तो सबको, आपको नमस्ते सभी को। पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि डिबेट तो खैर वो डिबेटर तो है नहीं, तो डिबेट तो क्या ही आप एक्सपेक्ट करेंगे वहां पे। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये तो बात बताएं, जो उन्होंने एक वो कमेंट बोला कि इंडिया जो है वो सिर्फ हिंदूज का है, क्या आप उससे एग्री करते हैं? इंडिया सिर्फ हिंदूज का है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा ना, किसी के बोलने से थोड़ी कुछ होगा। आप और वही कोई मैं भी कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप उससे एग्री करते हैं कि ये जो मुस्लिम है यहाँ से चले जाना चाहिए? नहीं, किसी को भी नहीं जाना चाहिए। और कोई कहाँ चला जाएगा, कोई जो जहाँ पैदा हुआ है, अगर वहाँ दैट को मीन्स रूल जो फॉलो आप नहीं कंडेम करता तो करते उसके लिए जेल है। हैं, बिल्कुल आप उसको कंडेम करते हैं, जो इन्होंने पूजा और प्रीति बिल्कुल, साहिबा ने जो ये तो लॉजिकल बात है ना। इसमें तो कोई भी जो जिसके पास भी थोड़ा सा भी दिमाग होगा, आप कहीं पैदा हो गए हैं तो आप वहीं के बाशिंदे हैं। अगर आप वहाँ के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके लिए जेल है, इसमें क्या दो राय है? बिल्कुल 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 बहुत जी, बहुत आप अच्छी बात कही आपने, और हम चाहते हैं कि आप भाई इस ख्यालात को जो है और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, जिन लोगों को ये ख्याल नहीं, पैदा हो गया है कि देखिए, इंडिया जो है वो सिर्फ हिंदुओं का है। कोई भी किसी भी कंट्री के ना कुछ वैल्यूज होती हैं। आप अमेरिका जाएंगे तो अमेरिकन वैल्यूज होंगी, आप यूरोप में जाएंगे वहाँ की कुछ वैल्यूज होंगी। उन वैल्यूज को आप फॉलो नहीं करेंगे तो उनके लिए लॉज बनाए हुए हैं, उठा के आपको वो जेल में डाल देंगे। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई जी वैसे जी, आप अपना कौन पॉइंट उठा के रखें। थोड़ी किसी को आप। हाँ, बस मैं ये पॉइंट तो उसके हिसाब से हो गया। बाकी जो आप लोगों ने रेफरेंसेस वगैरह दिखाए थे, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, जिसको जो आप बोलते हैं कि हम रिलीजन की कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें आप भाई आपको किस हम चीज को मुसलमानों कैसे। के साथ भाई आपको हम मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में रहना पसंद है या नहीं? उनको बोलने दें सुहेल भाई, उनको थोड़ा उन्होंने बोलने दें, वो अब दूसरे पॉइंट पे उन्हें वो बात बात कर रहे हैं। क्लियर कर दी, उन्होंने वो बात क्लियर कर दी सोहेल साहब, ये बहुत अच्छे भाई हैं हमारे। जी ऋषि साहब, आप कंटिन्यू करें। कि भाई ने पूछा कि मुसलमानों के साथ रहना पसंद। सर, मेरे को हर उस इंसान के साथ रहना पसंद है जो हमारी इंडिक वैल्यूज जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है, उसके साथ रहना चाहता है। मुझे हर वो बंदा पसंद है। अगर आप बिल्कुल, कोई आप ऐसी अपना चीज पॉइंट रखें, करेंगे। आप अपना पॉइंट रखें ऋषि साहब, आप अपना पॉइंट रखें। अच्छा, तो पॉइंट में रहता है कि रेफरेंसेस जब आप कर रहे हैं, बुक से उठा रहे हैं, तो क्योंकि जैसे जब आपके रेफरेंसेस कोई दूसरा उठाता है तो आप उस पर वो करते हैं ना कि भाई यार ये तो एक हदीस है, जैसे उन्होंने बीच में बोल दिया कि बहिश्ती जेवर की हदीस, तो आपने मजाक बनाया। तो सेम चीज ना, वैसे ही जितने रेफरेंसेस आपके थे ना, वो ऐसे मजाक वाले लगते हैं, क्योंकि जब आपको फिर डिफरेंस समझना पड़ेगा ना कि वेद क्या है, दर्शन क्या है, उपनिषद क्या है, पुराण क्या है, उनको पढ़ने का तरीका क्या है, उनको समझने का तरीका क्या है। आप ये इंग्लिश के रेफरेंसेस पता नहीं कहाँ से नेट से उठा के आपने लगाए हुए हैं, किसने कौन सी बुक लिख दी इंग्लिश के रेफरेंस से, इंग्लिश में नहीं क्या नहीं ट्रांसलेट कर दिया। अतर भाई, मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ इनसे ऋषि जी जी, से। करें बात। आपने बात बिल्कुल सही की है, और हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं पता है, लेकिन थोड़ा बहुत पता है कि वेद क्या होता है ना, उपनिषद क्या होते हैं, ठीक है, स्मृति क्या होती है, ये सब पता है हमें। तो बिल्कुल हम स्कॉलर नहीं है, लेकिन हमें पता है। अब दूसरी बात, मैं आपको असल मुद्दे की तरफ लाता हूँ। देखें कि ये इन लोगों ने या आप लोग जो इस्लाम के खिलाफ जितने भी क्वेश्चंस करते हैं, आप बताएं कि वो सारे क्वेश्चन हिंदुइज्म से पैदा हुए हैं या मॉडर्निटी से पैदा हुए हैं? हिंदुइज्म का तो कोई लेना देना नहीं इस्लाम से, इस्लाम थोड़ी था जब हिंदुइज्म नहीं, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि प्रॉफिट में यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी है वो 9 साल में हुई, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से 9 साल में शादी की। इसके ऊपर आपके जो भी क्वेश्चन है वो हिंदुइज्म के अंदर से आते हैं या मॉडर्निटी से आते हैं? वो तो ऑब्वियसली बात है, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उस सोसाइटी की जो वैल्यूज आपकी बनती हैं आप उसके समझ हिसाब से नहीं आप पा रहे हैं, क्वेश्चन शायद पूछते मैं बहुत ज्यादा हम डीप क्वेश्चन कर मॉडर्निटी। दिया आपसे।
मॉडर्निटी से आते हैं, ऑब्वियस सी बात है। मॉडर्निटी से आते हैं ना, तो वही मैं समझा रहा हूँ कि देखें इस्लाम के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस और एलिगेशंस हैं वो ना क्रिश्चियनिटी से पैदा हुए हैं, ना वो हिंदुइज्म से पैदा हुए हैं, ना वो बौद्धिज्म से पैदा हुए हैं, वो सब के सब मॉडर्निटी से पैदा हुए हैं और उसको आप लोग भी ढो रहे हैं। मतलब आप अब ये देखें ना इसका कितना नुकसान होगा आपको अगर आप मॉडर्निटी को ओन करके इस्लाम पे क्वेश्चन करेंगे। नुकसान तो कोई नहीं होगा। देखो मैं नहीं आपको नुकसान होगा, हमें यानी इस्लाम को कोई नुकसान नहीं होगा, हिंदू धर्म को नुकसान होगा। मैं बता रहा हूँ कैसे कि आप मॉडर्निटी को ओन करके इस्लाम के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो वही मॉडर्निटी जो है वो हिंदुइज्म पे 10 क्वेश्चन खड़ा कर देगी जो इस्लाम पे 1 क्वेश्चन खड़ा करती है। तो इस नजाकत को समझे और इस डिफरेंस को समझे। हाँ, आपके अपने अंदर से आपकी फिलोसफी से कोई क्वेश्चन इस्लाम पे आता है, वी आर मोस्ट वेलकम टू एड्रेस दैट, लेकिन आप एक तरफ हिंदुइज्म को भी ओन करें और दूसरी तरफ मॉडर्निटी वाले क्वेश्चंस आप आके इस्लाम पे करें तो फिर बहुत दिक्कत आपके साथ हो जाएगी, हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हम देखें हम आज भी जो है मुसलमान इस्लाम जो है आज भी मॉडर्निटी के खिलाफ उसी तरह से बोले। हिंदुइज्म के साथ भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं हो जाएगा ना, आपको फिर पता नहीं है, फिर मॉडर्निटी को आप नहीं जानते, हिंदुइज्म को आप नहीं जानते फिर। तो फिर आप बताएं कि हिंदुइज्म में क्या चीज है। ये अभी सब्जेक्ट यदि के मौजू नहीं है, ये अगर यानी हमारे डिस्कशन का मौजू नहीं है तो मैं आपको डिटेल में बताता। इसलिए मैं उस पर आ नहीं रहा था कि क्या वो है, इसलिए मैं बोल रहा था कि आप जो रेफरेंस कर रहे हैं उसमें चलो ठीक है, आप अपने हंसी मजाक में आप करते रहे, दिखाते रहे। ये सारे जो हमने आज उठाए हैं हिंदुइज्म पे सवाल, वो हम पहले कभी नहीं उठाते थे, आज से 200 साल पहले नहीं उठाते थे, ये हम मजबूरी में उठाते हैं। आप जब उस तरह के सवाल लेकर आते हैं कि 9 साल में शादी हुई तो हमें मजबूरन जो है ये सारी चीजें पेश करनी पड़ती है। आपको क्या लगता है ये चीज क्यों शुरू हुई है? मैं बता रहा हूँ आपको सुने। तो हिंदुइज्म पे जो हमारा जो मेन ये हमारा इस्लाम जो क्वेश्चन करता है ना, वो हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे करता है। ठीक है, हम इन सब चीजों पे क्वेश्चन नहीं करते कि किसने किससे शादी कर ली और क्या कर लिया नहीं कर लिया, ये सारी चीजें हमारी इसमें आती ही नहीं है। हमारा बेसिक मुकदमा जो किसी भी मजहब के खिलाफ है वो है कि क्या मोनोथीज्म के अलावा दूसरी कोई चीज सही हो सकती है। हमारा असल क्वेश्चन ये होता है कि क्या मोनोथीज्म के अलावा एक खुदा के अलावा 4-5 खुदा हो सकते हैं। ये सारे मजहब के साथ हमारा क्वेश्चन होता है। हाँ, मॉडर्निटी पे आप आ जाएंगे तो वो एक अलग चीज है। तो आप इस बेस पे हमारे साथ क्वेश्चन करेंगे जो आपका अपना फिलोसफिकल बेस है, वी आर वेरी वेलकम टू एड्रेस दैट। आप मॉडर्निटी को ऑन करके आएंगे और फिर इस तरह के सवाल करेंगे तो हम भी ऐसा ही स्लाइड दिखाएंगे जो आज दिखाया हमने। नहीं, आप दिखाएं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो समझता है हिंदुइज्म को, जिसने पढ़े हैं पुराण या वेद पढ़े हैं, उसके लिए मजाक किया है, क्योंकि उसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपने जेन्युइन दिखाई। मैं अब बोलने दें मेरे को, हर 2 मिनट में टोकेंगे तो कैसे बात बनेगी। जी करें। अच्छा तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप दिखाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो तो हर कोई दिखा रहा है, वो जो एक्स मुस्लिम है वो अपना दिखा रहे हैं, फिर आप उनको डिबंक करते हैं, देखो जिन्होंने क्या करा। आप यहाँ दिखाएंगे, कोई और उठ के कल उठेगा अपना चैनल बना लेगा, वो आपको डिबंक कर लेगा। क्योंकि मैंने तो खुद पढ़ा हुआ है इन चीजों को, तो मुझे तो पता है कि ये सारी चीजें जो आप दिखा रही हैं कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन वेबसाइट पे पढ़ी हुई है दुनिया भर की, क्योंकि मेरे पास हार्ड बुक है, तो मैं तो संस्कृत में डायरेक्ट पढ़ता हूँ। तो आप ये इंग्लिश की ट्रांसलेशन है उठा के कहीं से किसने क्या डाल रखी है वो आप लगा देंगे। यानी सर मैंने कह दिया कि ये सब बस इल्जामी जवाब हैं। आपके साथ हम अगर डिबेट करेंगे ना, आपके साथ अगर हम डिबेट करेंगे तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे करेंगे कि हम ये साबित करेंगे मोनोथीज्म कैसे सही है और पॉलीथीज्म कैसे गलत है। हमारा आपसे इस मैटर पे डिबेट होगा, इस मैटर पे डिबेट नहीं होगा किसने किससे शादी कर ली क्या कर ली नहीं कर ली। ऋषि भाई मैं आपको यहाँ पे टोक रहा हूँ। मैं एक लास्ट चीज और बोलना चाह रहा था, कि जो चीज शुरू हुई थी ना इंडिया वाले, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये चीज शुरू हुई कि इस्लाम में क्या गड़बड़ियां निकलनी शुरू हुई थी, ये हमारे जो आप जाकिर नायक साहब थे ना, उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था कंपैरेटिव स्टडी का। वो लगाते थे वहां पे खड़े होके, कभी इस रिलीजन में ये, उस रिलीजन में वो, इस कहानी का ये, उस कहानी का वो। अदरवाइज उससे पहले कभी नहीं था। किसी को आप देखेंगे वो उसको कोई नहीं उठा के निकालता था हदीस में क्या है। प्लीज अपनी बात को थोड़ा सा वो सिंपल रखें, मैं आपको दे रहा हूँ, आप बात करने का हमें भी मौका दें। देखें डॉक्टर जाकिर नाइक के हम रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कभी भी किसी रिलीजन को इतना इंटीग्रिटीज पे जाके जो है वो क्रिटिसाइज नहीं किया। हमेशा उन्होंने मेन टॉपिक पे बात की, दैट इज मोनोथीज्म वर्सेस पॉलीथीज्म। उन्होंने कभी भी ये नहीं बात की। आपको वीडियो दिखाऊं उनके जहाँ पे वो भाई ये तो एक मिनट ऋषि साहब और गणेश जी की गर्दन काट दी थी, ऋषि भाई ये सारी कहानियां सुनाते थे खड़े होके। ऋषि भाई एक मिनट अथर साहब, ऋषि साहब मेरे प्यारे भाई, हो गई बात आपकी। आज ये जो टॉपिक है मेरे प्यारे भाई, खामखा हमारी अच्छी साजी जो स्ट्रीम होती है, जो शुरू से लोग देख रहे होते हैं,
फिर ऑफ द टॉपिक जाके पूरा खराब हो जाती है। जब मुस्तकिल वो मौजू होगा, टॉपिक होगा, आप आइएगा, उस पर डिस्कशन होगी, आप भी अच्छे से बात करेंगे, हम भी करेंगे, ताकि तीसरे जो लोग 3 चीज सुन रहे हैं उनको फायदा हो। ऐसा ना लगे कि ये तो कुछ झगड़ा कर रहे हैं या किसी ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं। मैं ओके झगड़ा नहीं कर प्लीज, रहा हूँ, मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ। आपका जो क्वेश्चन था ना सर, एक मिनट आपका जो क्वेश्चन था, ये 1 मिनट मेरे भाई प्लीज, ये जो है ना, ये तस्कीर उसके बिल्कुल बंद कीजिए, हमको उससे कुछ मतलब ही नहीं है। अभी आप वो वीडियो की बात करेंगे, वो सब बात करेंगे, वो इस टॉपिक से मुतालिक भी नहीं है, और भी खामखा जो है मौजूद से मुतालिक होगी नहीं बात। आपको कोई और बात आखिरी कहनी है? हाँ जी, मैं आप बिल्कुल यही कह रहा हूँ। मैं आपके ही जो क्वेश्चन हैं जो आपकी स्ट्रीम में उठाए गए थे उन्हीं के जवाब दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपकी ही स्ट्रीम में उठाया गया था कि हम तो कुछ करते नहीं थे, ये आपने शुरू किया, इसलिए मैंने कहा एक्चुअली हमने शुरू नहीं किया, नहीं, डॉक्टर खत्म कर दो वो बात, छोड़ शुरू दो किया था। वो छोड़ दो। एक मिनट जाकिर नायक आपके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जैसे ये लोग बाकी हिंदुइज्म के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा डॉक्टर जाकिर नाइक बिल्कुल हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। मैंने कहा हम उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। प्लीज ये आप सुने। दूसरी बात जो आपने वो बात की गणेश साहब वाली, मैं इसको बस क्लियर कर रहा हूँ। आपने अपना पॉइंट रख दिया, उसके बाद जो है आपसे एक लास्ट सुन के हम आपको मतलब ये कहेंगे, वो ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो गणेश वाली बात आपने कही, वो भी मोनोथेइज्म के ही टॉपिक पे आती है कि जो गणेश जो थे उनकी जो है वो गर्दन काटी गई थी, उसके बाद उनको लगाया गया जो है वो हाथी का जो है सर। तो एक गॉड जो है उस वो ओमनीपोटेंट होना उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर जो खुदा, हम तो ये पहले बात ही नहीं कर रहे कि खुदा पहले बेटा कैसे जान सकता है, वो सेकेंडरी क्वेश्चन है। हम इस पे ये वो सवाल करते हैं कि खुदा जो है अपने बेटे की गर्दन नहीं वापस ला सकता। तो ये उनका पॉइंट था, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे, वो सिंपली बोल रहे थे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उसको पुराण को समझने के लिए आपको दर्शन, किस दर्शन को दर्शाता है ये समझना। अगर नहीं समझेंगे तो फिर आप कहानियों को, ठीक है, आप टॉपिक अलग चला जाएगा। मैं वही बोल रहा था, आप जो दिखाना चाहते हैं बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन अगर एक्चुअल एकेडमिक डिबेट करनी है तो आपको फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना कि वेद को पढ़ने का तरीका अलग होगा। जैसे आप कुरान को पढ़ते हैं तो एक अलग तरीका है, हदीस को पढ़ने का अलग तरीका है। और आपने जो, जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और आपने जो एक और हम पे बात लगाई कि आपने कॉपी पेस्ट करके लाया है, हमारे सैम स्टोलन भाई जिनकी ये डिबेट हुई थी, बाकायदा उनका इंस्टाग्राम चैनल पिछले 4 साल से चल रहा है, आज तक एक भी ऐसा जो है उनकी डिबेट आप देख सकते हैं पंडित के साथ, वो बहुत जो है वो उसको संस्कृत भी आती है, ये उन्हीं का वर्क है, ये कोई इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ काम नहीं है। चलो ठीक है, अगर वो आएंगे कभी उनसे बात होगी तो साथ साथ बैठ के अपना संस्कृत के हिसाब से फिर डिबेट करेंगे, फिर वो बताएंगे कि किस वर्ड से उन्होंने ये मतलब निकाला है, ये सेक्सुअल डिजायर्स जो बीच में लिख रखी है, वो हमारी फिर हम बात करेंगे। वो हमारी टीम में होंगे इंशाल्लाह, आपको वेलकम करते हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हो गया आपका। आप प्लीज जो है यूट्यूब पे चले जाइए, आप हमें बाकी भाई भी हैं उनको भी लेना है। फ्रेंडली मुस्लिम साहब बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। धन्यवाद। ओके, थैंक यू, धन्यवाद जी। आप जी फ्रेंडली मुस्लिम। हाँ जी भाई, can you see the comments? I'm going to just show the comment in the comment section. If you can highlight the comment, I don't know, but at this time you can see what I commented on this stream yesterday. This is my comment. Shame on Parveen and Preeti, very bad behavior. Your rude behavior and dishonest behavior. Stop interrupting him. Dr. Preeti is playing games 3-on-1. This is when Samir was here. So that was it. And then our sister Elena, she showed the video when she was giving me gali also. So this is it. There's nothing more than that. They had nothing to. This is a simple truth of what was happening. Exactly. Three people on one was not correct. And again, we've seen so much interrupting, so much shouting in between. And this she was very upset that I had put this comment. So that's my contribution. I know you've got other callers, so I just want to say assalamu alaikum to everybody, and we'll speak soon. Shukriya. Very thank you, friendly Muslim. You can go back to the YouTube so that we can add more people. जी जिमी भाई अस्सलाम वालेकुम। आपका सबसे पहले मैं थैंक यू करूंगा, आपका मुझे जो है वो पैगाम पहुंच गया था इत्याद भाई ने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। जी जिमी भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही जिमी भाई। आ रही है? अब आ रही है जी, आप करें बात। मैं सर बस यहाँ महफिल सजी हुई है, हाजिरी लगवाने आया था। आप लोग कैरी ऑन रखें और जस्ट शेयर, आप लोगों के पास बैठ के कुछ सीखने का मौका मिले, इसलिए यहाँ पर आए। सो यू गाइस शुड कैरी ऑन। आई एम जस्ट हियर टू वॉच यू गाइस। जज़ाकल्लाह माय ब्रदर्स। ओके। अब हम जो है आबिर भाई आए हैं, उनको लेते हैं। जी आबिर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी आबिर भाई, आपका जो माइक है वो म्यूट है, प्लीज। ओके सर, एक्चुअली मैं बांग्लादेश से हूँ, इसलिए मेरा हिंदी भी इतना अच्छा नहीं है, उर्दू भी अच्छा नहीं है। You can talk in English. मेरे पास 2 पॉइंट। Yeah, English is good, but maybe most of the
people are not able to understand English. So ओके आप Hindi कर सकते or हैं बात। Urdu, okay. ओके Okay. तो आज मुझे बड़ा परेशानी हुआ, इसलिए अरशद मादानी उनका आज का जो बयान आया जामियात उलमा हिंद, इसमें जो वो बात कही, माने वो बड़ा पैसिव लगा मुझे, डिफेंसिव लगा मुझे। माने इतनी आप क्या बात कर डिफेंसिव होने का नहीं मुझे नहीं पता आबिर भाई आप किसकी बात कर रहे हैं, जमायतुल हिंद का क्या आप बोल रहे हैं? हमारा वो टॉपिक है भी नहीं ना, मुझे समझ आ रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो आप बस अगर बात रखेंगे इस जो टॉपिक या डिबेट के बारे में जो हमने आज स्ट्रीम की, वो जो डिबेट हुई उन दोनों के बीच में, उस पर आप बात कर सकते हैं, बाकी और किसी पे हम नहीं। तो डिबेट मुझे ये नहीं लगता कि मोरल इशू पे डिबेट करना अच्छा है, बिकॉज मोरल इशू एक्चुअली सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। सो यहाँ पर एक्चुअली तुम कितना बड़ा, हम बुरा, हम कितने अच्छा है, इससे कोई रिलीजन ट्रू और फॉल्स नहीं साबित होता। रिलीजन ट्रू और फॉल्स साबित होता है रिलीजन का बेस क्या है, उनकी स्क्रिप्चर का ऑथेंटिसिटी क्या है। इस माने इस तरीके से ऑथेंटिसिटी और ट्रू और फॉल्स डिसाइड होता है। लेकिन हम लोग एक्चुअली मोस्ट ऑफ द आर्गुमेंट हम प्रेजेंट करते हैं कि ये कितना बड़ा बुरा है, ये कितना अच्छा है। माने ये कोई तरीका नहीं है मोरल इशू यूज करके किसी रिलीजन को फॉल्सिफाई करने की और ट्रूथफुल बनाने की। एक्चुअली मोरल इशू यूज करके आप कोई रिलीजन को ट्रू और फॉल्स नहीं कर सकते। तो मेरी ओके बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट ठीक है। और ओके जी खालिद साहब आए हमारे साथ, जी अनम्यूट करें खालिद साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कल के डिबेट के बारे में मुझे दो बातें सी बोलनी है कि जो ये पूजा, जब सैम भाई स्क्रिप्चर्स का हवाला दे रहे थे और पूजा जो है वो रैंडमली बातें कही जा रही थी, मतलब अगर टेररिस्ट की बात हो रही है, मतलब स्क्रिप्चर्स की बात हो रही है, तो वो ISIS की बात कर रही है। बिल्कुल मतलब जैसे मैं रिलीजन की बात कर रहा हूँ तो फलाना वो एक इंडिविजुअल की बात कर रही है, जो कि रिप्रेजेंट, वो रिलीजन को रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं करता है। एग्जैक्टली जी, उनकी ये एक बात थी। और दूसरी बात, जब वो आपकी गुरु थी, अब गुरु तो इसलिए बैठता है कि वेदास उनको तो मुंह जबानी याद होना चाहिए, जबरदस्त, सही हर बात चीज उनको पता होना चाहिए, उनकी कौन सी किताब है, क्या किताब है। जब आप अपनी किताब दिखा रहे हो तो आप संस्कृत में दिखा रहे हो, जब हमारा आप रेफरेंस दे रहे हो तो आप इंग्लिश में दे रहे हो। आप अरबी पढ़ के दो हमको रेफरेंस। बिल्कुल यही हमेशा सही बात है जी। आप यही तो हम भी कहते हैं, हमारा भी तो यही रोना आप हमको उसका तर्जुमा करिए। जैसे अबूजर बिल्कुल भाई हमारा ने भी तो जी, अबूजर भाई ने जिस तरह से बताया कि लब चूमना लिखा हुआ है अरबी में, और उन्होंने बताया जबान चूसना। बिल्कुल बिल्कुल आप हमारा भी यही और इनका काम भी ये नहीं है खालिद भाई, इनका काम तो ये था कि भाई आपका जो डिबेट का टॉपिक कम से कम उसको तो आप मान के अपने अंदर जो चीजें थी उसको आप बयान करते हैं। आप उल्टे ट्रैक पे जा रहे हैं खामखा, वो जो काम आपका है नहीं वो आप कर रहे हैं, वो आपसे होगा नहीं, तो फिर जाहिर सी बात लड़खड़ाने वाले हैं, कुएं में गिरने वाले हैं। इनको हमने तो कहा नहीं था कि अब आप कुरान कोट कीजिए, हदीस कोट कीजिए और हमारे ऊपर एतराज कीजिए। टॉपिक लेके गए प्यार मोहब्बत से हमारे भाई, और अपना 5-10 मिनट मुकदमा रख दिए कि भाई ये खूबी हमारे हुजूर के अंदर है, अब आप रखिए। अब इनको चाहिए तो अपने टॉपिक पे बात करें। ये हमेशा ये करते हैं, फिर हमसे कहेंगे, गिला करेंगे कि आप समझे नहीं हैं इसको, आप समझे नहीं उसको। भाई हम तो काम अपना कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुरान को, हदीस को, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से, और कुरान का काम हो चुका है और इस पे हमारी मेहनतें चल रही है। आपके कोई चैनल इसके लिए नहीं है कि जो आपकी आइडियोलॉजी को जो है वो रिप्रेजेंट करे, या आपका खुद जो कम से कम लोगों को महाभारत और रामायण ही सिखाते बैठो, कम से कम ये अच्छा रहेगा, लोगों को कुछ फायदा होगा। जी बिल्कुल सही कहा मुफ्ती साहब ने। खालिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। तो अब मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि हमारा स्टूडियो हो गया है खाली, जिमी भाई जो है उनने अपनी बात तो है रख दी, अगर वो चाहते हैं कोई बात रखना तो वो रख सकते हैं, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही जिमी भाई, आपकी आवाज कट रही है। मेरी भी क्लास चालू है जी। तो फिर एक काम करते हैं, क्योंकि जिमी भाई की जो आवाज है वो आ नहीं रही, तो हम करते हैं वाइंड अप। मैं बस इतना ही कहूंगा आप सब लोगों से कि आप सब लोगों को शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी टीम देखी, बहुत बेहतर, बहुत सब्र से आपने काम लिया और हमें एंड जो है वो आप हमारे साथ रहे। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि इस डिबेट से
माशाल्लाह से बहुत एक हम कह सकते हैं कि बाहर से तो है ज़ाहरी कोई रिजल्ट जो है वो नहीं आया, क्योंकि वो डिबेट नहीं थी, वो तो जंगल बन चुका था परवीन और पूजा की वजह से। लेकिन ऊपर वाले का फजल है, अल्लाह ताला का ये फजल है कि इनकी जो गंद है, इनका जो गंद अंदर था, वो जो है वो हमारे सामने आ चुका है। इसी के साथ मैं लास्ट पे बस साहिल और समीर को जो मैंने बात कही है अपनी इसी स्ट्रीम में, मैं फिर से कहूंगा दैट दिस इज द टाइम दैट यू आर गोइंग टू मेक इट क्लियर दैट वेदर यू आर विद ह्यूमैनिटी और विद हिंदुत्व। मुझे दीजिए आप इजाजत, मुझे मुफ्ती साहब को और अलीना बाजी भी हमारे साथ थी, तो हमें दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।